स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। च स्वधर्मम् अवेक्ष्य अपि विकम्पितुं न अर्हसि हि धर्म्याधियुद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत् श्रेयः न विद्यते। आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि यह आत्मा अजर अमर है, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि, अपने धर्म को देखते हुए, अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी तुम्हें न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। स्वधर्मम, अपने क्षात्र धर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को अवेक्ष्य देख करके, जान करके, अपि विकम्पितुम न अर्हसि, विकम्पित अर्थात कर्तव्य से विचलित होना भी तुम्हें नहीं चाहिए। विकम्पितुम न अर्हसि, तुम विचलित मत हो अर्जुन, क्योंकि ही धर्म्यादि युद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत श्रेयः न विद्यते, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से क्षत्रियस्य, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियस्य अन्यत श्रेय, क्षत्रिय के लिए अन्य कोई श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने क्षात्र धर्म को देख करके, अपने क्षात्र धर्म को जान करके भी इस विषय में विचलित मत हो। तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए हे अर्जुन, क्योंकि क्षत्रिय का यह धर्म है कि वह धर्म युद्ध करे। और धर्म्याद युद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत् श्रेयः न विद्यते, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया उपपन्नम् अपावृतं स्वर्गद्वारं च पार्थ क्षत्रिया सुखिनः ईदृशम् युद्धम् लभन्ते। यदृच्छया यानी अपने आप, अनायास ही, उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए, अपावृतम स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार खुले हुए, पार्था हे पार्थ, हे प्रथानंदन, क्षत्रिया सुखिना क्षत्रिया अर्थात बड़े ही भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं वे जो ईदृशम युद्धम लभन्ते, जो ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं। सुखिना क्षत्रिया ईदृशम युद्धम लभन्ते। हे पार्था, हे प्रथानंदन अर्जुन, सुखिना क्षत्रिया यानी सुखी भाग्यशाली वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं, ऐसे धर्म युद्ध के भागी बनते हैं। कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए ये बड़ा शुभ अवसर है, क्योंकि इस धर्म युद्ध को करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदृच्छया उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुम अपने आप अनायास ही खुले हुए इस स्वर्ग द्वार को प्राप्त कर रहे हो हे अर्जुन, क्योंकि हे पार्थ सुखिना क्षत्रिया ईदृशम युद्धम लभन्ते, क्योंकि वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करते हैं, ऐसे धर्म युद्ध के प्रतिभागी बनते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं च कीर्तिं हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध से पीछे तुम्हें नहीं हटना चाहिए। अथ चेत, अगर तुम इमं धर्म्यम संग्रामम, इस धर्म युद्ध को, इस धर्ममय युद्ध को, धर्ममय संग्राम को न करिष्यसि, इस धर्म युद्ध के प्रतिभागी नहीं बनोगे, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो सुधर्मम च कीर्तिम, अपने धर्म और अपनी कीर्ति, अपने यश, अपने मान सम्मान को
हित्वा पापम अवाप्स्यसि, हित्वा उसका त्याग करके, उसको छोड़ करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप के भागी बनोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश होगा और तुम अपने धर्म से भ्रष्ट माने जाओगे। स्वधर्मम कीर्तिम हित्वा, तुम अपने धर्म और अपनी कीर्ति का नाश करके पापम अवाप्स्यसि, पाप के भागी बनोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। च भूतानि अपि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, अकीर्ति संभावितस्य मरणात् च अतिरिच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि च और भूतानि अपि ते अव्ययाम अपकीर्तिम कथयिष्यन्ति, इस संसार में भूतानि सभी प्राणी, सभी लोग, ते अव्ययाम तुम्हारी, अव्ययाम हमेशा रहने वाली, अकीर्तिम कथयिष्यन्ति तुम्हारी अपकीर्ति को कथन करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपयश होगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे। और ये जो अकीर्ति है, जो अपयश है, वो संभावितस्य, सम्मानित मनुष्य के लिए, मान सम्मान वाले मनुष्य के लिए, मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारा अपयश होगा, अकीर्ति होगी और लोग तुम्हारी हमेशा निंदा करेंगे और तुम्हारी ये अकीर्ति, तुम्हारा ये अपयश मरण से भी बढ़कर होगा। भयाद्रिणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और कृष्ण आगे कहते हुए कहते हैं कि च महारथा त्वां भयात् ऋणाद् उपरतं मंस्यन्ते, येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवम् यास्यसि। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, च महारथा, ये जो महारथी हैं, इस युद्ध भूमि में जो महारथी खड़े हैं, वे त्वाम भयाद ऋणाद उपरतम मंस्यन्ते, तुम्हें भयात, भय के कारण, ऋणात अर्थात रण से, युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, भाग जाने वाला, मंस्यन्ते मानेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये महारथी तुम्हें डर के कारण युद्ध से भाग जाने वाला मानेंगे। और ये शाम तुम बहुमता भूत्वा, और जिनके लिए तुम बहुमता अर्थात बहुमन्य हो चुके हो, उनकी दृष्टि में लाघवम यस्यसि, लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो गए। कि जिस अर्जुन को लोग वीर समझते हैं, वह अर्जुन कायरता के कारण, डर के कारण, कायरों की भांति युद्ध छोड़ करके भाग गया।